चलो प्यारे बच्चों, आज देखते हैं त्रिकोणमिति। क्या देखते हैं? त्रिकोणमिति। आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है? ये एक अध्याय है जो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कोण तो 90 डिग्री का रहेगा और दो कोणों को पता नहीं रहेगा दो कोण क्या हो सकते हैं। अगर इस कोण की बात करता है, मान लीजिए कोण यहाँ पर कोई दिया हो और ये कोण ना दिया हो, जो कोण दे दे तो उसके सामने वाली भुजा को हम हमेशा लंब मानेंगे और उसके नीचे वाली भुजा को हम हमेशा आधार मानेंगे। क्या मानेंगे? आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है, जो 90 डिग्री के सामने होती है। ठीक, चलिए बात करते हैं पहले अभ्यास की। और पहले अभ्यास की बात करने से पहले कुछ अनुपातों को हम जान लें जो त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 6 अनुपातों का प्रयोग होता है। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, फिर पांचवा सेक थीटा और छठा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। चलिए, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। और कॉट थीटा का होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। सेक थीटा का क्या होता है? सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। आखिर ये प्रयोग कहाँ होते हैं? आखिर इनका मतलब क्या है? अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो जानते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है। क्या है? ये एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। जिसमें भी मैंने बताया अगर कोण ये दिया है तो जब ये कोण दिया हो तो ये वाली भुजा क्या मानी जाएगी? लंब, और ये आधार और ये कर्ण। कहने का तात्पर्य है अगर इसमें से दो भुजाएं दे दी जाएं तो आप तीसरी भुजा इनके माध्यम से, इन फार्मूलों के माध्यम से बता सकते हैं। या फिर इनमें से कोई मान दिया है तो आप साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे मान बता सकते हैं। थीटा का मतलब होता है कोण, यहाँ पर जो दिया हुआ है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अभ्यास पर आते हैं जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए। चलिए देखिए, पहला सवाल है आपकी किताब में। एक त्रिभुज है एबीसी। मान लीजिए यही है एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। जैसा कि हमने बनाया है बी समकोण है। ए बी मतलब यहाँ पर लंब होगा। ए बी यहाँ पर लंब होगा जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। BC मतलब आधार, BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित क्या है? साइन ए कॉस ए। पहला सवाल है साइन ए कॉस ए। साइन ए का चूंकि हमें पता है साइन ए का सूत्र होता है, चूंकि ए ये है तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। क्योंकि ए ये है इसलिए इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। बात एक ही कर रहा है। चूंकि हमें पता है कि लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पर साइन ए है तो ए कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हमें पता था जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब मानी जाती है। तब लंब क्या हो जाएगी? ये भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये भुजा। तो ये 7 दी है और कर्ण हमारा AC, जो हमें नहीं पता है। जो हमें नहीं पता है तो हम कर्ण भी बताएंगे। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे? चूंकि हम एक सूत्र इसके पहले भी अध्ययन कर चुके हैं जो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम कर्ण की बात करें केवल मात्र तो रूट के अंदर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चूंकि हमें यहाँ कर्ण ही नहीं पता है, लंब अगर ये हो गया तो आधार ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। चलिए तो मान लीजिए लंब की जगह हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह लिख दिया 24 का स्क्वायर। तो इसका हल आएगा 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है कितना होता है? 576। चलिए इसको हल करते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो जैसे कि आपने देखा कर्ण बराबर आ गया, रूट के अंदर इसको ऐड करेंगे तो 9 6 15 की 5 हासिल 1 तो 7 4 11 1 12 की 2 हासिल 1 5 1 625। 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का होता है। किसका होता है? 25 का। तो कर्ण बराबर कितना आ गया आपका? 25 आ गया। तो कर्ण कितना आ गया? 25। तो चलिए हम AC की जगह कर्ण की वैल्यू रख दें तो 7/25। तो साइन A का मान कितना आ गया आपका? 7/25। नोट कर लीजिए अगर करना है। चलिए पुनः अब cos A की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? cos A। क्योंकि cos A के लिए हमेशा
जिसकी बात करता है उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। जिस कोण की बात करता है और उसके विपरीत इधर वाली भुजा हमेशा आधार हो जाती है। क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। बाकी ये हमेशा कर्ण रहेगा। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी होती है। जब कास ए होता है, कास ए का सूत्र भी हमने लिखा है, तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है यहाँ पर 24 और कर्ण का मान कितना है 25, इसलिए cos ए का मान आ जाएगा 24/25। इसी तरह और भी कुछ अनुपातों का मान पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए sin c और cos c का मान। तो ये रहे sin a cos a का मान। और अब हम ज्ञात करेंगे इसी में से sin c और cos c का मान। चलिए, तो sin c, अब बात कोण c की कर रहा है, तब लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, और इसके नीचे वाली भुजा ये हो जाएगी आधार। क्या हो जाएगी, आधार। क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तब लंब क्या बनेगा 24 और कर्ण वही रहेगा आपका 25, कर्ण वही रहेगा आपका 25। तब साइन सी का मान क्या आ गया 24/25। पुनः कॉस सी की बात करें तो कॉस सी ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये होगा कर्ण। क्योंकि कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तब आधार क्या है आपका, आधार है ये 7 और कर्ण वही रहेगा 25। तब cos c का मान हो जाएगा 7/25। इसके और भी अनुपातों को आप ज्ञात कर सकते हैं इन्हीं के अनुपातिक सूत्रों से। जैसे कि मान लीजिए आपको ज्ञात करना है tan c का मान। क्योंकि हमें पता है tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब c के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये वाली AB हो जाएगी, तो AB मतलब 24 और आधार क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा यानी कि 7। तो tan c का मान हो जाएगा 24/7। इसी तरह मान लीजिए आपका cot c का मान पूछे, cot a का मान पूछे, तब भी आप बता सकते हैं। क्योंकि हमें पता है cot c का मान आधार बटे लंब होता है, तो c के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो आधार पहले लिखेंगे और लंब नीचे होगा लंब। तो cot c के लिए मान 7/24 होगा। तो इस वाले अध्याय को आप पूरी तरह से इसी तरह से लगा लेंगे। जो भी सवाल आप